अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो पीएमए 153 इनिशियल इंटरव्यू के ऊपर है। और ये पीएमए इनिशियल जो पीएम 153 इंटरव्यू है ये लाहौर सेंटर का है। तो कैंडिडेट का नाम जो है मेहताब जमान है और ये लाहौर सेंटर से, लेकिन ये बच्चा नॉट रिकमेंडेड हुआ है। जो एक्सपीरियंस है ये बच्चा पास नहीं हो पाया। इंशाल्लाह ये बच्चा अगली बार पास होगा। और देखें, जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं ना, आप उनसे एक्सपीरियंस लोगे तो वो कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, सर बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं था, मैं गया, मैंने सवाल के जवाब बताए और इससे हुआ और मैंने पास कर लिया। वो देखें, बेशक वो कहेगा कि बिल्कुल आसान है, पास हो गया मैं, क्योंकि इसलिए कहेगा क्योंकि उन्हें अच्छी प्रिपरेशन की, उसने तैयारी की, इसलिए उसका आसान लगा। लेकिन आप कोई कामयाब इंसान से पूछोगे ना तो बोलेंगे बिल्कुल, कोई सब्जेक्ट आप में महारत हासिल, आप बोलोगे बिल्कुल आसान है। लेकिन कोई आप फेलियर से पूछोगे ना तो वो अपनी वीकनेस बताएगा कि मेरे से क्या क्या गलती हुई, क्या क्या गलती मुझे नहीं करनी थी। तो इस इंटरव्यू में ना आपको ये पता चलेगा कि लाहौर सेंटर में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी और क्या क्या करना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए, फेलियर जो होता है ना, फेल होने वाले, उस पर बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो वक्त ज़ाया हो रहा है तो मैं आपका वक्त लेना नहीं चाहता, तो बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू की जानिब। तो ये बच्चा है जो मेहताब जमान, ये लाहौर सेंटर का है और ये फेल हो चुका है, मतलब अच्छी इंशाल्लाह अगली बार हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो उनका ऐसे था, इंग्लिश में था पावर ऑफ मनी, जो पैसा है उसकी ताकत के बारे में बताओ। तो उसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे के अंदर इंग्लिश का ये ऐसे था, इसमें आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है, कोई नेगेटिव वर्डिंग नहीं ऐड करनी, सिर्फ हमेशा पॉजिटिव करना है कि हम। फिर उर्दू का एक एक उर्दू का ऐसे था, तो पावर ऑफ मनी में ये करना है कि आप लिखें तो आप ये करेंगे पैसे से हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव करके लिखना। थोड़ा मैं बता देता हूँ, गरीब की मदद करना, मिस्कीनों की, इनकी जिनकी मतलब आंखें नहीं है उन्हें मतलब आंखें डोनेट करना किसी से लेके, या कोई जैसे बाहर मुल्क में सेल होती है जिसका किडनी का मसला है, गुर्दों का, मतलब पॉजिटिव करके लिखना। और जो एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद चलते रहना, सही है। अब उसके बाद बात करते हैं उर्दू का इंटरव्यू। जो उर्दू का ऐसे था उसका नाम था इंसान के किरदार के लिए तालीम ज़रूरी है। तो इसमें पूछा कि तरबियत इंसान के किरदार के लिए तालीम ज़रूरी है, या मतलब इसमें ये पूछा कि तालीम ज़रूरी है इंसान के किरदार के लिए, नहीं। तो हमेशा ये आपको ये नहीं लिखना कि ऐसा नहीं ज़रूरी, लिखना कि यस सर ज़रूरी है इंसान के किरदार के लिए। तो इसमें पॉजिटिव लिखना सर, क्योंकि एजुकेशन से बंदे में शऊर आता है, बैठने का तरीका आता है, मतलब आपको पॉजिटिव करके इसको लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं इंटरव्यू की जानिब। तो सपोजन मैं हूँ मेहताब जमान और आप, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, तो मैं बच्चे का पूरा नहीं कर सकता, जो जो उनसे सवाल हुए तो मैं आपको वो बता देता हूँ, सही है। लेकिन मैं मेहताब जमान बन के सबसे पहले मैं रूम के अंदर इंटर हुआ तो मैंने कहा सर मैं आई कम इन सर। साइकोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने कहा यस कम, जी आ जाएं आप। तो फिर मैंने रूम में इंटर हुआ तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कर्नल साहब थे, उन्होंने दोनों ने ही कहा कि वालेकुम सलाम बेटा, आप बैठ जाए। तो मैंने कहा शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो फिर कर्नल साहब कहते हैं कि योर नेम, आप अपना नाम बताएं। तो मैंने अपना नाम बताया मेहताब जमान। फिर फादर का नाम पूछा, फिर मैंने अपने वालिद साहब का नाम बता दिया। फिर पूछा कि फादर ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैंने अपने वालिद साहब की ऑक्यूपेशन बताई, सर मेरे वालिद साहब ये करते हैं। फिर मेरे से पूछा आपकी बहन भाइयों के बारे में, आप अपनी मतलब बहन भाइयों के बारे में बताएं, सिबलिंग के बारे में। तो मैंने अपनी बहन भाइयों की सिबलिंग बताई कि उनके बारे में बताया। उनके सिबलिंग में ये कि आप अपनी भाइयों बहन भाइयों की एजुकेशन को याद रखना, क्योंकि एजुकेशन बायोडाटा फॉर्म के अंदर आपसे एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से भाई ने क्या किया है, कहाँ से किया है, तो उसमें लिखा जाएगा। और जो बायोडाटा फॉर्म में लिखो आपको वही लिखना है। तो फिर मैंने वो बताया और बच्चे ने बताया कि ना मेरी जो लैंग्वेज थी उसमें थोड़ी गलतियाँ थी, तो ना थोड़ा बोलने में हेजिटेशन, मतलब इंग्लिश उसकी प्रॉपर नहीं थी। फिर कर्नल साहब थे, कर्नल साहब ने कहा, फिर उर्दू में कहा कर्नल साहब ने कि भाई आपके भाई क्या करते हैं। तो फिर मैंने ना उन्हें इंग्लिश में बता दिया। अब कर्नल साहब ने उर्दू में पूछा तो मैंने जवाब दिया इंग्लिश में। तो याद रखना कि जब आपसे कोई उर्दू में सवाल पूछे तो आपको उर्दू में जवाब देना है, आपको इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में देना है। तो बच्चा था, उसने क्या करा कि उर्दू में ना सवाल पूछा उन्होंने, कर्नल साहब ने, तो मैंने ना इंग्लिश में बता दिया। तो फिर
ये गलती थी मेरी। फिर उसके बाद फिर मेरे से पूछा व्हाट इज़ योर करंट डिग्री प्रोग्राम, आप अपनी मतलब अभी जो करंट डिग्री प्रोग्राम के बारे में बताए, तो मैंने वो बताया। फिर साइकोलॉजिस्ट ने कहा थैंक यू, यू कैन गो, शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं आके जो था नोट रिकमेंडेड हो गया। तो उन्होंने बच्चे ने अपनी गलतियाँ भी बताई कि कहा कि मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा लो था, थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हुआ था, कम था। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये करना है कि आपको मतलब कुछ कुछ कहते हैं कि कैंडिडेट सर टिप्स बता दो, टिप्स बता, ऐसा कोई टिप्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है इंटरव्यू पास करने की। देखिए सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ये, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और आप बोलते हुए हेजिटेशन ना करो। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी प्रैक्टिस करो इंटरव्यू की, कि भाई कैसे बैठना है, कैसे खाना है। दिन में 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह, इससे ये होगा प्रैक्टिस करोगे ना, आप वहाँ जाके आप हेजिटेशन महसूस नहीं करोगे। भाई यही है, आप इंग्लिश अच्छी करें, आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, जो आप ऐसे लिखे उसमें पॉजिटिव लिखना। और याद रखना कि जो बायोडाटा फॉर्म आपने लिखा है जिसमें जो मेरिट्स डीमेरिट्स लिखी है, आपको वही मेरिट्स डीमेरिट्स बताने हैं। और जो सिबलिंग के बारे में आप वहाँ लिख रहे हो और वही आपको बताने हैं। और यही इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। और मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक पहले कमेंट्स में छोड़ रहा हूँ, वो देखें। आप कहते हैं कि मुझे मतलब व्हाट्सअप पे भी काफ़ी एसएमएस आते हैं सर लाहौर का एक्सपीरियंस दे दें, कि आप एक्सपीरियंस हम यहाँ पे भेजेंगे, शेयर करेंगे, तो हम आप उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो हम कहाँ से देखें। आप ये बच्चा माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम अदा किया, कि खुद तो नोट रिकमेंडेड हुआ, लेकिन देखें आप लोगों की मदद की। तो ऐसा ही करें आप भी, देखें दूसरों तक अपने जो है एक्सपीरियंस पहुँचाए। भले क्या हुआ तो फेल ही हुए ना, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह इसके बाद कोई दूसरे शेयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप मुझे कमेंट्स भी कर देना, और हमारे ग्रुप में आके व्हाट्सएप में मैसेज भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम।